श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति। राधे राधे प्रिय भक्तों। धर्म ग्रंथों और पुराणों में चैत्र मास महात्म्य का बहुत ही पवित्र और चमत्कारिणी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि चैत्र मास वह महीना है जब भगवान की कृपा सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस महीने में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान, दान, जप और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सब बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको चैत्र मास महात्म्य के कथा अध्याय 9 में वर्णित एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने से मनुष्य के मन में भक्ति और धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो प्रिय भक्तों, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और अगर आपको ऐसी धार्मिक कथाएं, पुराणों की कहानियां और व्रत कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साधारण ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर नदी में स्नान करता, भगवान का ध्यान करता और फिर अपने छोटे से घर में पूजा करता। एक दिन उस ब्राह्मण ने सुना कि चैत्र मास का विशेष महत्व है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर व्रत और दान करता है, उसे बहुत ही पुण्य मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे चैत्र मास में भगवान की भक्ति करेगा। वह हर दिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, भगवान के नाम का जप करता और गरीबों को भोजन कराने की कोशिश करता। तो प्रिय भक्तों, वो धीरे धीरे उसके मन में भक्ति और बढ़ने लगी। एक दिन वह जब नदी में स्नान करके वापस लौट रहा था, तब उसके रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। वह साधु बहुत ही तेजस्वी थे। ब्राह्मण ने तुरंत उसके चरणों स्पर्श किए और विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, कृपा मुझे बताइए कि चैत्र मास में कौन सा पुण्य कार्य करने से मनुष्य को सबसे अधिक फल मिलता है। तो प्रिय भक्तों, साधु मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, चैत्र मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, गरीबों की सेवा करे और धर्म के मार्ग पर चले, तो उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने साधु की बातें सुनी और प्रणाम करके अपने घर लौट आया। उसी दिन से उसने और भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठकर प्रातः स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। जहाँ पहले उसके घर में हमेशा अभाव रहता था, वहीं अब धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति आने लगी। एक दिन ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे चैत्र मास में सच्चे मन से मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। सुबह उठकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया और भी अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। कई लोग उसके पास आते और पूछते, हे ब्राह्मण, तुमने प्रसन्न कैसे रहते हो? तब वह साधु मुस्कुराकर कहता है, यह सब भगवान की कृपा है और चैत्र मास में की गई भक्ति का फल है। उसकी बातें सुनकर नगर के लोग भी चैत्र मास में भगवान की पूजा और दान करने लगे। कुछ समय बाद वह नगर एक पवित्र स्थान पर बन गया। लोग वहां आकर भगवान का नाम लेते और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार चैत्र मास की भक्ति से केवल उस ब्राह्मण का ही नहीं बल्कि पूरे नगर का जीवन बदल दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे और धर्म के मार्ग पर चले, तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। विशेष रूप से चैत्र मास में किया गया जप, तप, दान और पूजा बहुत बड़ा पुण्य देता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी चैत्र मास महात्म्य के कथा अध्याय 9 की पवित्र कथा।
यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और पवित्र धार्मिक कथाएं और पुराणों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय माता दी, जय आदिशक्ति।